होंगे, सब स्वस्थ होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। तो देखना है आज का जो प्रकरण है वो अपना है, तो देखना है वो क्या है। तो आज चलने वाला वर्ण विचार, जिसको कहा जाता है वर्ण विचार। तो देखना है जो भी टॉपिक है आज, तो उसको पढ़ेंगे हम बहुत अच्छे ढंग से। वर्ण विचार तो देखना है, जो भी कहने का वास्य ये हुआ प्यारे मित्रों, तो देखना एक जो वर्ण विचार है ना, एक टॉपिक का नाम है, तो उसको देखना बहुत सुंदर ढंग से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखना है आइए क्या कंडीशन है। तो यहाँ वर्ण विचार यदि बात करी जाए तो देखना टॉपिक कौन सा होगा, वर्ण, क्या होगा, वर्ण विचार। तो ऐसी कंडीशन में देखना होगा वर्ण विचार की बात करी गई है, तो देखना होगा सभी वर्ण विचार जो भी आज का जो भी प्रकरण होगा, जो भी वर्णों से संबंधित जो भी होगा, आज उन सभी की हम क्या वार्तालाप करेंगे। तो देखना होगा, कंडीशन जाननी होगी, ठीक है प्यारे मित्रों, आप सभी को जानना होगा, ठीक है। तो देखना है वर्ण विचार, तो वर्ण विचार को आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ यहीं से ले कंडीशन। तो देखना वर्णों का जो वर्गीकरण है, अगर बात करी जाए तो देखना यहीं से जो वर्णों का जो वर्गीकरण है क्या होगा, वर्णों का जो वर्गीकरण है, वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का जो वर्गीकरण है ना, जो वर्णों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर है। तो देखना वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पर है। कितना आधार पर है? वर्णों का जो वर्गीकरण है ना वो कितने आधार पर? दो आधार पर है। नंबर एक देखा जाए तो यहाँ से पढ़ेंगे स्वर, और नंबर दो की बात करी जाए तो देखना नंबर दो हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। यदि बात अगर करी जाए ना तो देखना वर्णों का जो है ना, जो वर्णों का जो वर्गीकरण है ना वो कितने आधार पे है प्यारे मित्रों, तो वो कितने आधार पे है? दो। यहाँ से देखना नंबर एक मैंने बताया है, यहाँ से स्वर, नंबर दो पढ़ाया है मैंने व्यंजन। तो देखना जितने भी स्वरों के बारे में वार्तालाप है, तो आज देखना स्वरों के बारे में जो भी वार्तालाप होगी, तो यहाँ से देखना स्वर किसे कहा जाता है। तो देखना जिन वर्णों को बोलते समय यदि इसकी बात करी जाए तो देखना स्वर की मैं परिभाषा यहाँ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से लिखेंगे जिन वर्णों को, जिन वर्णों बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, सहायता न ली जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। देखना अभी कहने का आशय ये हुआ कि अगर बात करी जाए, देखना जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए तो उन्हीं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। या हम ये लिख सकते हैं जिन वर्णों को बोलते समय देखना जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से, जो वर्ण ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जो वर्ण स्वतंत्र, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें स्वर कहा जाता है। देखना ये मैं आपको स्वरों की जो वार्तालाप है वो आपको मैं कंडीशन बतानी है, मैंने आपको समझाने का जो प्रयास करा है तो वही कंडीशन मैंने समझाई है। तो देखना यहाँ से देखा जाए तो स्वरों की अगर बात करी जाए तो यहाँ से क्वेश्चन भी ये बनता है कि देखना है अगर बात करी जाए तो यहाँ से स्वरों का, अगर बात करी जाए स्वरों का जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण
तो वर्गीकरण है वो कितने आधार पे, यहाँ से बात करी जाए तो देखना 3 आधार पे जो बात करी जाए तो देखना है यदि स्वरों का जो वर्गीकरण होगा वो कितने आधार पे होगा। यहाँ बात करी जाए तो नंबर 1 में क्या मिलेगा, हस्व, हस्व स्वर के नाम से जिसको जाने, और नंबर 2 यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर के नाम से यहाँ जाना जाता है, और नंबर 3 क्या पढ़ेंगे, प्लुप्त स्वर के नाम से पढ़ेंगे, प्लुप्त स्वर के नाम से पढ़ेंगे। ये वार्तालाप आप सभी ने पढ़ रखी होगी। अगर करी जाए ना, यहाँ से बात करी जाए तो देखना हस्व स्वरों की संख्या कितनी होगी, हस्व स्वर किसे कहा जाता है। यदि यहाँ से बात करी जाए तो देखना, यहाँ से मैं कंडीशन आपको बताने जा रहा हूँ। हस्व स्वर यदि बात करी जाए तो देखना हस्व स्वर क्या होता है, जिन वर्णों को बोलते समय कम समय लगता है तो क्या कहा जाता है, हस्व स्वर लगता है। देखना हस्व स्वर की अगर बात करी जाए तो हस्व स्वर का दूसरा नाम क्या होता है, इसी को मूल स्वर भी कहा जाता है, इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक मात्रिक भी इसको कहा जाता है। यहीं से अगर बात करी जाए तो इसकी परिभाषा बनती है, जिन वर्णों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय क्या होगा, जिन वर्णों को बोलते समय कम समय लगता है, क्या लगता है, कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उन्हें हस्व, क्या कहा जाता है, हस्व, उन्हें क्या कहा जाएगा, बताएं सब लोग, उन्हें क्या कहा जाएगा, हस्व स्वर कहते हैं, हस्व स्वर कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हस्व स्वर कहते हैं। देखना हस्व स्वर की अगर बात करी जाए तो दीर्घ की आगे वार्तालाप होगी, तो देखना दीर्घ हस्व स्वर, देखना मैंने कहा हस्व स्वर का दूसरा नाम क्या था, मूल स्वर भी कह देते हैं और एक मात्रिक भी कहा जाता है इनको। और जिन वर्णों को बोलते समय में कम समय लगता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है प्यारे मित्रों हस्व स्वर कहा जाता है। यदि बात करी जाए जिनकी संख्या कितनी होगी, अगर इनकी बात करी जाए तो देखना इनकी संख्या कितनी होगी, तो बताएंगे सब। संख्या जो होगी वो कितनी होती है, 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ से होगा, यहाँ से क्या होगा, ए होगा, ए के बाद क्या होगी, ई के बाद क्या होगा, ऊ, और ऊ के बाद में क्या होगा, एक री होगा। यहाँ से वार्तालाप बनती है तो देखना आपको देखने के लिए ये मिलेगा। और यहीं से बात ये भी बनती है कि जो स्वरों की संख्या होती है ना, देखना वो संख्या कितनी होती है, लेखन के आधार पर बात करी जाए तो 13 होंगे। उच्चारण के काल पर उच्चारण, अगर यदि देखो बात करी जाए तो उच्चारण के आधार पर जो स्वर होते हैं वो हमारे 11 होते हैं। और देखना यहाँ से बात करते हैं उच्चारण मात्रा काल के आधार पर, तो देखना हमारे कितने स्वर होते हैं प्यारे मित्रों, 10 स्वर होते हैं। यहाँ से मैं बताऊं कि बताएं आप स्वरों की जो संख्या है लेखन के आधार पर कितनी होगी, तो हमें बताना होगा 13 होगी। यदि बात करी जाए उच्चारण के आधार पर मात्र, तो हम क्या बताएंगे, यहाँ 11 स्वर बताएंगे। और यहाँ से बात करेगा उच्चारण मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने होंगे, तो हम बताएंगे जिनकी संख्या क्या होगी, 10 होगी। इतनी बात सभी की समझ आ गई, बताएं। देखना अभी बहुत विस्तार है इसके बारे में, अभी शुरुआत है, कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ वर्ण विचार आज पढ़ाने का प्रयास करा है मैंने, जिसको कहा जाता है वर्ण विचार। और देखना है वर्ण विचार जब हम पढ़ेंगे तो बहुत धैर्य से पढ़ेंगे। बात करेंगे वर्णों को, देखना एक बार वर्णों का जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर है। नंबर 1 कौन स्वर होगा, और नंबर 2 में व्यंजन बताया था। तो हम पढ़ रहे हैं स्वर, और स्वरों के बारे में हमने बताया है जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है तो उसी को क्या कहा जाता है, बताएं आप सब लोग, उसी को कहा जाता है स्वर। यह इसी की दूसरी प्रयोगी है। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, स्वर कहा जाता है। ठीक, यही से देखना मैंने लिखा है कि स्वरों का भी जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर है, 3 है। नंबर 1 मैंने बताया हस्व, इसी के बाद ये बताएगा दीर्घ, और दीर्घ के बाद मैंने बताया प्लुप्त स्वर बताया है। और देखना नंबर 1 करके मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। अगर हस्व स्वर की बात करी जाए तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो देखना है मूल स्वर के नाम से जाना जाता है, इसी को एक मात्रिक भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करी जाए तो देखना है जिन वर्णों को बोलते समय, मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, जिन वर्णों को बोलते समय कम समय लगता है तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, हस्व स्वर कहा जाता है। और देखना है जिनकी संख्या 4 होती है वो कौन कौन से हैं, मैं आपके सामने उल्लेखित कर चुका हूं। ठीक, आगे की वार्तालाप करते हैं तो देखना है आगे दीर्घ पढ़ेंगे। कौन से पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर की अगर बात करते हैं तो देखना है दीर्घ स्वर के बारे में जो भी वार्तालाप होगी उससे संबंधित तो बताएंगे हम। तो देखना कंडीशन में क्या हुआ, कंडीशन देखेंगे सब लोग। यहाँ
बात करते हैं आगे दीर्घ स्वर की। तो देखना है यहां आप पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ते हैं दीर्घ और दीर्घ स्वर को देखना है। दीर्घ स्वर देखना है क्या कहा जाता, इसको दीर्घ स्वरों की जो संख्या है, सबसे पहली बात दीर्घ स्वर जो होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, उसको हम क्या जानेंगे बताएं, द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, इसको द्विमात्रिक भी कहा जाएगा और दीर्घ भी कहा जाता है, द्विमात्रिक भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। और इसको बड़े के नाम से भी, वड़ा स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो सुनेंगे अगर इसकी बात करी जाए तो यहां से लिखेंगे जिन वर्णों को क्या लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलते समय जिन वर्णों को बोलते समय 2 गुना समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। देखना अगर यहां से बात करी जाए तो देखना इसकी जो संख्या होगी ना, यहां इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, यहां 7 होगी। कितनी संख्या होती है, 7 होती है। कौन कौन से होंगे, यहां से बात करी जाए तो देखना यहां से आ भी देखने के लिए मिलेगा, यहाँ बड़ी ई मिलेगी, यहाँ से ओ मिलेगा। यहाँ से देखा जाए तो देखना है यहाँ से ए भी मिलेगा, यहाँ से बड़ा एनक मिलेगा और इसी के बाद क्या मिलेगा, ओ मिलेगा और इसी के बाद क्या मिलेगा, औ मिलेगा। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होगी, यहाँ से देखा जाए तो इनकी संख्या कौन सी होती है, वो ये होती है, मैं आप सभी को यहाँ बता चुका हूँ, ठीक है ना। यदि यहीं से बात करी जाए तो देखना है अगर यहीं से नेक्स्ट अगर बात करी जाए प्लुप्त, अगर बात करते हैं प्लुप्त जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, तो देखना है प्यारे मित्रों जिनकी संख्या कितनी होगी, अगर बात करी जाए ना प्लुप्त स्वरों की जो संख्या होती है वो संख्या, तो देखना जो संख्या होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। आज के बाद याद रख लेंगे कि जो प्लुप्त स्वर होते हैं ना उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। यदि इसकी बात करी जाए जो परिभाषा होती है वो है जिन वर्णों को बोलते समय 3 गुना समय लगता है। देख ये जो कहते हैं, ये प्लुप्त स्वर जो कहता है वो कहता है कि जिन वर्णों को बोलते समय 3 गुना समय लगता है तो उसी को प्लुप्त स्वर कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। वो 8 कौन से होते हैं प्यारे मित्रों, तो सुनेंगे यहाँ से 7 तो कौन से होंगे, हमारे दीर्घ वाले होते हैं, और एक कौन सा होता है, हस्व होता है। हस्व जो होता है वो कौन सा होता है, ए होता है। यहीं से बात करी जाए तो संख्या कितनी बन जाती है, 8 जाती है। अरे दीर्घ स्वर जो होते हैं 7, जो 7 संख्या है ना, ये 7 दीर्घ स्वर है ना, तो 7 तो दीर्घ वाले और एक कौन सा होता है, हस्व होता है। अब तुम जान के क्या होगा, तुम्हें जान के क्या होगा, देखना यहां से अगर ए की बात करी जाए, ई की बात करी जाए और ओ की बात करी जाए, री की बात करी जाए, तो देखना है यहां से अगर बात करी जाए ना, इन सभी की अगर बात करी जाए, आप बताएं अगर मैं इस ई और एक ऊ और एक आ ए को अगर मैं बोलता हूं, ए को ए कितनी देर तक भी बोलते रहना, ए। अगर हम ए को कितना भी देर तक बोलते रहे, इस ए का कभी आ नहीं बनेगा। परंतु जैसे ही मैं इस ई का उच्चारण करूंगा, इस ई का उच्चारण जैसे ही मैं कुछ देर तक करूंगा, तो देखना ये हस्व कहलाए जाएंगे। कैसे होंगे, हस्व कहलाए जाएंगे। परंतु देखना इस ई को कुछ देर तक अगर मैंने उच्चारित कर दिया जाए ना, तो ये काय में बदल जाएगा प्यारे मित्र, ये दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अब बताएं जब ये वाला ई दीर्घ स्वर में बदल गया, तो दीर्घ तो पहले से ही हमारा काय में रखा है, प्लुप्त में रखा है। बताएं क्या प्लुप्त बनने से पहले ये काय में बदला, दीर्घ में बदला, और दीर्घ तो पहले से ही प्लुप्त है। तो बताएं इसीलिए वही कंडीशन ये है कि इन दोनों को प्यारे मित्रों, इन दोनों को कभी भी प्लुप्त स्वर में हम नहीं पढ़ते हैं। इसी के साथ में एक ऋरी भी होता है, इसको हम इन तीनों को हम कभी भी प्लुप्त स्वर में नहीं पढ़ते हैं प्यारे मित्रों। जो 7 हमारे होते हैं दीर्घ वाले, वो 7 हमारे कहां पढ़े जाएंगे, प्लुप्त में पढ़े जाते हैं। कहां पढ़े जाएंगे, प्लुप्त में पढ़े जाएंगे। एक हस्व वाला जो हस्व स्वर होता है जिसका नाम है ए, तो उसी को ए को
ए जो है ना, एक ए को शामिल करने के बाद संख्या कितनी बनती है? 8 बनती है, क्योंकि ए को इसलिए शामिल करा गया है, ए को इसलिए इसमें शामिल करा गया है, यदि इस ए को आप कितनी भी देर तक उच्चारित करेंगे ना, इस ए का आ नहीं होगा, परंतु जैसे ही मैं इस ई का कुछ देर तक अगर उच्चारित करता हूं तो प्यारे मित्रों इस ई जो है ना, ये हस्व से काय में बदल जाएगी, दीर्घ में बदल जाएगी। पहले प्लुप्त में नहीं बदलेगी, काय में बदलेगी, दीर्घ में बदलेगी, और जब दीर्घ में बदलेगी तो दीर्घ तो पहले से प्लुप्त में रखा गया है, तो बताइए इसकी कहां आवश्यकता पड़ी? बताए ना सब। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसको तो लिया जाएगा, कहां लिया जाएगा? ए को लिया जाएगा। इसी प्रकार से इनकी संख्या क्या होती है? पता है सब लोग, इनकी संख्या होती है 8। आज के बाद सभी को याद रखना होगा कि इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक, इसे अगर बात करी जाए तो देखना होगा, इसके अलावा देखना, यहां से मैं बता दे रहा हूं इनकी सभी की देखना यहां से कंडीशन होती, जो संख्या मैं आपके सामने लिख चुका हूं, इसी के बाद में आगे हम चलेंगे। तो देखना यहां से पूछता है, अगर बात करते यहां से, देखना है बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं, वर्णमाला को बहुत ढंग से मैं इसको समझा रहा हूं। तो देखना इसी के बाद में अगर पढ़ेंगे हम, तो हम क्या पढ़ेंगे बताएं सब लोग? इसके बाद में देखो आपने क्या पढ़ा? हस्व पढ़ा, दीर्घ पढ़ा, प्लुप्त भी पढ़ा। इनकी संख्या कितनी कितनी होती है यदि इनकी बात करी जाए तो सभी स्वर जो होते हैं ना, सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या क्या होता है? तो देखेंगे सभी स्वरों का यदि बात करी जाए यहाँ से कि सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन कौन सा होगा, तो देखेंगे सब लोग ना यहाँ, तो यहाँ आपका जो टॉपिक था देखेंगे। अब कंडीशन क्या हो गई? सभी, अगर बात करी जाए यहाँ से सभी, जो सभी है ना, सभी स्वरों का, सभी क्या होगा? स्वरों का, सभी स्वरों का, सभी स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होगा? उच्चारण स्थान जो भी है, जितने भी हमारे स्वर है ना, उन सभी का यदि अगर उच्चारण स्थान की बात करी जाए तो देखना उन सभी के उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। यहां से देखना सभी का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। अगर यहां से बात करी जाए तो ए होगा, इसके बाद में क्या होगा? आ की बात करी जाएगी, और यहां से देखना यहां से ई की बात करी जाए, और इसी के बाद क्या आएगा? वड़ी आएगा, और यहां से देखना ऊ आ जाएगा, इसी के बाद क्या होगा? वड़ा ऊ होता है, और यहां से देखना यहाँ रीढ़ी होगा, और इसी के बाद में हमारा क्या होगा? ए, और ए के बाद में क्या हो जाएगा? बड़ा एनक। यहीं से बात करी जाए तो क्या होगा? ओ होगा, इस ओ के बाद में क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? औ हो जाएगा। यदि इन सभी की बात करी जाए तो इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है, तो उच्चारण स्थान में आपको बताने की कोशिश करूंगा। यदि देखना यहां से अगर इन दोनों को बोला जाए ना, अगर इन दोनों की यदि बात करी जाए ना, तो देखना आप बताएं, यहां से हम चलते हैं बाहर की तरफ, आप यहां से बताएं, इसी को कहा जाता है। देखना यहां से कंडीशन क्या बनती है बताएं? यहां से ऐसी तो होता है ये, अरे ऐसी तो होता है ना, बताएं आप सब लोग। यहां से ये ऐसी तो होता है, ऐसे। अब बताइए मुंह हो गया आपका, तो ये जो कंडीशन है ना ये, तो यहां से कंठ की तरफ तालु मूर्धन्य सारी चीजें चलते हैं। देखना है इन दोनों की यदि अगर बात करी जाए तो इन दोनों का जो उच्चारण स्थान होता है, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठी है। क्या हो जाएगा? इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठिया होगा। इन दोनों की यदि अगर बात करी जाए तो बताइए क्या होगा? क्या होगा? तालव्य होगा। क्या होगा? तालव्य होगा। यदि इन दोनों की बात करी जाए तो बताएं क्या होगा? ओष्ठीय। क्या होगा? इनका ओष्ठीय। क्या होगा? ओष्ठीय होगा। अगर इसकी बात करी जाए तो बताएं आप क्या होगा? मूर्धन्य होगा। क्या होगा? मूर्धन्य होगा। और इन दोनों की यदि बात करी जाए तो बताएं क्या होगा? यदि ए की बात करी जाए तो देखना है, यदि इन दोनों की बात करी जाए तो इनका क्या होगा बताएं आप सब लोग? तो यहां से पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? कंठ, और कंठ प्लस तालव्य पढ़ेंगे। तालव्य क्या पढ़ेंगे? कंठ प्लस तालव्य पढ़ेंगे। यदि इन दोनों की बात करी जाए तो क्या पढ़ेंगे? यहां से कंठ पढ़ेंगे, कंठ प्लस क्या पढ़ेंगे? ओष्ठीय। ओष्ठीय पढ़ेंगे, कंठ प्लस क्या पढ़ेंगे? ओष्ठीय। कंठ प्लस ओष्ठीय पढ़ेंगे। यही से मैं विस्तार आपको बताने वाला हूं, तो समझेंगे सभी आप लोग ना। आप बताइए, यहां से देखना मैंने आपको बताया सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान होता है ना, कोई यदि अगर पूछता है कि बताएं कि इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो देखना उच्चारण स्थान आपको बताना होगा। इन सभी का अपना अपना अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। देखना कंठी है, यदि बात करी जाए कंठ्य की तो देखेंगे
ए, तो क्या हुआ, कंठी है, कंठे के बाद ई, ई इससे ऊपर यहां से आगे की तरफ जा रहा है, कंठीय, तालव्य, दंतीय, मूर्धन्य, सारी चीजें ऐसे होती हैं। इसका मतलब क्या होगा, ये कंठीय से होते हैं। यहां से बात करी जाए तो क्या होगा, मैंने अभी बताया सभी स्वरों का जो उच्चारण स्थान था वो मैंने आप सभी तक यहाँ बताया सभी को। यहाँ कंठीय होगा, तालव्य होगा और यहाँ ओष्ठीय होगा, यहाँ मूर्धन्य, यहाँ कंठ तालव्य, यहाँ क्या होगा, कंठोष्ठीय होगा। यहीं से आगे की अगर वार्तालाप करते हैं तो देखना है, इसी के बारे में अगर वार्तालाप करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बताइए सजातीय, जो सजातीय स्वरों की जो संख्या है, जो हमारे सजातीय स्वर होते हैं और सजातीय स्वरों की जो संख्या होती है, बताएं सजातीय स्वरों की संख्या क्या होती है, हमारी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से क्या होगा, आ मिलेगा, इधर से बड़ा हो, देखना यहाँ से तो आ मिलेगा, इसी के बाद बड़ा ओ होगा और इसी के बाद में क्या होगी, बड़ी होगी। इनको सजातीय क्यों कहा गया है, देखना सजातीय का मतलब ये हुआ कि इसकी बात करी जाए तो किसके योग से बनता है, यहाँ से ए प्लस क्या होगा, आ होगा, यहाँ से ए प्लस क्या होगा, आ होगा। बताएं इसका उच्चारण स्थान मैंने बताया है कंठीय, इसका उच्चारण स्थान मैंने क्या बताया था, यहाँ से बताएं आप सब लोग, ये भी कंठीय है। आप बताएं मुझे सब लोग, ये भी ए है, ये भी है, ये कहां से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, ये भी कंठ से बोला जाता है। इस स्थिति में जब पता चलता हो कि दो वर्णों के योग से किसी बड़े का निर्माण होता है, जब दो के योग से किसी और एक ही जाति के हो, मतलब कंठ से बोले जाते हो, दोनों ही कंठ से बोले जाते हो, तो उसी को सजातीय कहा जाता है प्यारे मित्रों। परंतु इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मन में ये आ रहा होगा कि ये वाला बड़ा कर दिया जाए या ये बड़ा कर दिया जाए, तो समझना वो बात को मैं समझाने का प्रयास यहाँ करता हूँ। देखना है यहाँ से कोशिश क्या हो गई, आ की बात करी जाए तो ये भी ए है, ये भी ए है, ए बराबर ए क्या होता है, ए प्लस ए बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। इसका मतलब ये हो गया कि प्लस से पहले क्या हो, बड़ा हो, प्लस के बाद छोटा हो तो भी आ बनेगा, दोनों बड़े हो तो भी बनेगा और दोनों छोटे आ जाए तो भी बनेगा। अर्थात कहने का आशय ये हो गया, अर्थात कहने का आशय ये हुआ, प्लस से पहले चाहे बड़ा हो या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, आ बनेगा। परंतु सजातीय पढ़ रहे हैं तो देखना है, जब सजातीय पढ़ रहे हैं तो दोनों एक ही जाति के, एक ही इनका उच्चारण स्थान जो होना चाहिए एक ही जाति का होना चाहिए, तभी तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, कंठ्य कहलाया जाएगा। यदि अगर बात करी जाए, यदि इसकी बात करी जाए तो ये भी तो हमारा कैसे बनता, ओ प्लस कैसे बनेगा, ओ प्लस ओ से बनेगा ना, ओ प्लस ओ से बनेगा ना, ये भी बताएं इसको क्या कहा जाता है, ओष्ठीय, इसको क्या कहा जाएगा, ओष्ठीय कहा जाएगा। और इसको क्या कहा जाएगा, बताएं आप सब, ओष्ठीय, इसको भी तो क्या कहा जाएगा, ओष्ठीय, क्या कहा जाएगा, इसको भी ओष्ठीय, ये भी देखना, ये भी ओष्ठ से बोला जाता है, ये भी ओष्ठीय होता है। ये दोनों कैसे स्वर होते हैं, दोनों ओष्ठीय होते हैं, चाहे बड़ा आ जाए चाहे छोटा आ जाए कोई फर्क नहीं, परंतु इनके योग से बड़ा ही बनता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सजातीय। क्या कहा जाता है, सजातीय का नाम दिया जाता है, सजातीय। अगर इसकी बात करी जाए तो देखना, इसको भी तो काय में तोड़ेंगे हम। अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ से ई प्लस ई में ये काय में टूटेगी, ई प्लस ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगी, यही तो बनता है। ये भी तालव्य है, इसको भी क्या कहेंगे हम, तालव्य, क्या होगा, तालव्य। और ये भी क्या होगा हमारा, तालव्य, ये क्या कहलाई जाएगी, ये भी तालव्य, ये भी तालव्य। और देखना है ये भी प्लस से पहले, ये भी प्लस के बाद है, ये भी तालव्य, ये भी तालव्य। इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है, दोनों ही तालव्य से बोले जाते हैं। और इन दोनों के योग से जो बनती है वो बड़ी ई बनती है। इसीलिए इसका अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ, ये योग से बनती है, किसके, दो वर्णों के योग से बनती है। और कौन सी जाति के होते हैं, वो समान जाति के, मतलब दोनों स्वयं होते हैं, दोनों समान जाति के होते हैं। जब दोनों समान जाति के वर्णों से किसी तीसरे वर्ण का निर्माण होता है, जब दो समान वर्णों की जाति के योग से किसी तीसरे वर्ण का निर्माण होता है तो प्यारे मित्र उसी को सजातीय वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजातीय वर्ण कहा जाता है। और वही चीज मैं आपको बता चुका हूं, यही तो हमारी क्या है, यही हमारे सजातीय वर्ण है। क्या कहा इनको बताएं आप सब लोग, इन्हीं को सजातीय कहा जाता है। और देखना आगे की अगर बात करी जाए तो देखना इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये जो सजातीय वर्ण है इसको और किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों, इसी को जाना जाता है दीर्घ। अगर बात करी जाए तो यहाँ से दीर्घ संधि स्वर इसको भी कहा जाता है,
जितने भी हमारे सजातीय स्वर होते हैं उनका और दूसरा नाम क्या होता है प्यारे मित्रों? उसी का दीर्घ संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। क्या है? दीर्घ स्वर। कितने होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? मैं आपको बता चुका हूं 3। वो कौन कौन से होते हैं ये और किस किस के योग से बनते हैं? तो आप सभी को जान के खुशी होगी। मैं आपको सभी को बता चुका हूं इनको सजातीय क्यों कहा जाता है और इनको दीर्घ क्यों कहा जाता है। ठीक, दीर्घ मीन्स होता बड़ा। दीर्घ जो बड़े स्वर होते हैं वो समान जाति के योग से बनेंगे। जो समान जाति के योग से बनेंगे और वो बड़े होंगे तो उन्हीं को क्या कहा गया है? दीर्घ स्वर कहा गया है, दीर्घ संधि स्वर कहा गया है। उन्हीं का नाम क्या है? सजातीय स्वर भी कहा गया है। इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। आगे की वार्तालाप देखते हैं, कंडीशन क्या है यहां से देखेंगे। अभी आपको मैं बताने वाला हूं यहां से अगर देखा जाए तो देखना, इसी के बाद पढ़ेंगे हम क्या विजातीय है। यदि अगर बात करी जाए तो विजातीय जितने भी हमारे क्या होते हैं विजातीय स्वर होते हैं, यहां से बात करेंगे विजातीय विजातीय स्वर। और विजातीय स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? संयुक्त संयुक्त स्वर। इसका नाम क्या होता है? विजातीय स्वर और संयुक्त स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है देखना, सुनेंगे पहले सब लोग ना। अलग अलग जाति के योग से बनने वाले स्वरों को क्या कहा गए हैं पता है आप सब लोग? अलग अलग जाति के, देखना अलग अलग जाति के योग से जिनकी संख्या कितनी होती, यदि बात करी जाए तो बताएं इनकी संख्या कितनी होगी? संख्या हमारी कितनी होती है? 4 होती है। और वो कौन कौन से होते हैं यहां से बात करी जाए तो देखना आपको क्या बनेगा, यहां से आपको ए बनेगा और इसी के बाद आपको यहां से क्या बन जाएगा? बड़ा एनक होगा और इसी के बाद में क्या होगा? ओ होगा। और यहां से इसी के बाद क्या आपको देखने के लिए मिलेगा? ओ मिलेगा। आप मेरी बात समझेंगे बड़े ध्यान से तो बड़े आश्चर्य की बात होगी। तो देखना है यहां से कहा गया कि जब बताएं ये भी तो बनता है किसी के योग से, अगर ये अगर ये बनता है किसके योग से? ए प्लस अगर ई के योग से, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए यहां से क्या बनता है? अगर यहां से भी तो कंडीशन बनती है ए के साथ में क्या हो सकता? आ। अगर ये वाली चीजें इसके योग से बनती है तो प्यारे मित्रों ये वाला निर्माण होगा। ठीक, अगर इसकी बात करी जाए तो देखना यहां से क्या बनेगा? ए होगा और ए के बाद आ होगा और यहीं से क्या हो सकता? ए और इसी के बाद में यहां से क्या हो सकता? ये बनेगा। इसके योग से यही तो बनता है। अगर इसकी बात करी जाए तो देखना, इसकी बात अगर बात करी जाए तो यहां से ए होगा और ए के साथ में यहां से हो सकता हमारा ओ भी हो सकता है और इसी के बाद वाला ओ भी हो सकता है, तभी तो हमारा ये निर्माण होगा, यहां से ये निर्माण होगा। अगर यहां से जाए तो देखना है, अगर इसी की बात करी जाए तो देखना यहां से कंडीशन आपकी क्या बनती है? यहां से कंडीशन आपकी क्या बनने वाली है? यहां से ए बनेगा और ए के बाद क्या होगा? आ। इसी के साथ में हमारा क्या हो सकता है? यहां से ओ भी होगा, ओ के साथ में प्यारे दोस्तों यहां से क्या हो सकता है? आओ हो सकता है, तभी तो इनके योग से क्या बनेगा? ये बनेगा। हाँ या ना बताएं सब लोग, अब समझेंगे इसको क्यों विजातीय कहा गया, क्यों संयुक्त कहा गया है। संयुक्त इसको इसलिए कहा गया या विजातीय इसको क्यों कहा गया, सुनेंगे सभी। बताएं ये जो है ना, इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है बताएं क्या कंठीय है या नहीं? आप बताएं इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या तालव्य है, क्या तालव्य है या नहीं? आप बताएं इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या, बताएं आप मुझे। यहां से आप इनका उच्चारण स्थान बताएं क्या यहां से कंठीय है या नहीं? आप सब लोग यहां से अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अगर बात करी जाए तो देखना है प्यारे मित्रों, अगर यहां से बात करी जाए तो क्या इसका उच्चारण स्थान क्या बताएं आप मुझे, कंठीय है या नहीं? इसकी बात करी जाए तो क्या ओष्ठीय है? क्या ये ओष्ठीय है या नहीं बताएं आप सब लोग मुझे। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि विजातीय ये वाला जो है ना, ए आ जो होता है वो कंठीय होता है। ए आ जो है वो कंठीय है, ई और ई जो है वो तालव्य है। ये वाला कंठ से बोला जाता है, ये तालव्य से बोला जाता है और इन दोनों वर्णों के योग से किसी तीसरे का निर्माण हो गया। मेरा कहने का आशय यह हो गया कि ये भी अलग जाति का है, ये भी अलग जाति का है, ये भी अलग जाति का, ये भी अलग जाति का, इन दोनों के योग से किसी तीसरे वर्ण का निर्माण हो गया।
जब अलग अलग जाति के योग से किसी तीसरे वर्ण का निर्माण होता हो तो उसी को कहा जाता है क्या, विजातीय स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, विजातीय स्वर कहा जाता है। और देखना है जब कोई अलग अलग जाति के योग से जब किसी तीसरे वर्ण का निर्माण होता है ना तो उसी को क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि तुम सभी को पता होना चाहिए कि दो से अधिक भी हो जाते हैं और दो भी हो जाते, अलग अलग जाति के होने चाहिए तो उसको संयुक्त स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या पढ़ेंगे हम, संयुक्त स्वर पढ़ेंगे। या तो विजातीय कह दो तो भी होगा और संयुक्त कह दो तो भी चलेगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ अलग अलग जाति के योग से यदि किसी तीसरे वर्ण का निर्माण हो जाता है तो उसी तीसरे वर्ण को क्या नाम देंगे हम, तीसरे वर्ण का क्या नाम देंगे, संयुक्त देंगे। और देखना है क्या देंगे, विजातीय देंगे। अलग अलग जाति के थे इसलिए इनको संयुक्त कहा गया, इसीलिए इनको विजातीय कहा गया। वही कंडीशन यहाँ भी रही। बताएं आप सब लोग कि इसको विजातीय का नाम क्यों दिया गया, बताएं। क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया यहाँ ए प्लस ए और बराबर क्या बनेगा, आ बनेगा। आप समझेंगे यहाँ ये भी कंठ से है, ये भी कंठ से है और बताएं ये क्या हो गया, कंठिया हो गया, हाँ या ना। आप मुझे बताएं ये भी कंठ था, ये भी कंठ था, इन दोनों के योग से ये बना तो क्या बन गया, आ बन गया। ये भी तो कंठी है। आप बताएं, अरे इसको बनाना है क्या, ये किसके योग से बना, कंठी है प्लस ओष्ठी है। अरे कंठी है ओष्ठी है, क्या ये दोनों कंठियां हैं या कंठियां हैं या नहीं है, क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। एक ही जगह से उच्चारित होते हैं, जहां से ये उच्चारित हुआ वहां से ये उच्चारित हुआ, इन दोनों के योग से ये बना दिया तो सजातीय हो गया। अरे तभी तो सजातीय का मतलब होता है दोनों समान हो, दोनों उच्चारण जो दोनों का उच्चारण हो वो समान जगह से हो। यहाँ तो अलग अलग जगह से है ना, जब अलग अलग जगह से है तो इसीलिए इसको तो क्या कहा गया है, विजातीय स्वर का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, विजातीय स्वर का नाम दिया गया है। आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चले आगे बताएं सब। विजातीय स्वर मैंने जो पढ़ाया है तो देखना विजातीय स्वर तुम सभी ने पढ़ रखा है, यही से विजातीय और संयुक्त स्वर की शुरुआत होती थी और इसी के बाद आगे की जो नेक्स्ट बात चलती है तो देखेंगे यहाँ से जो बताने वाला हूं मैं सब देखेंगे बड़े ध्यान से बड़े अच्छे से। तो देखना कंडीशन में क्या है आपकी, यदि यहाँ से अगर बात करी जाए तो देखना पढ़ेंगे क्या प्यारे दोस्तों, यहाँ से पढ़ेंगे। अगर पढ़ना हो हमें तो हम पढ़ेंगे यहाँ से गुण संधि। क्या पढ़ेंगे यहाँ से, गुण संधि स्वर। अगर बात करी जाए गुण संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। वो कौन कौन से होते हैं, गुण संधि स्वरों की जो बात करी जाए तो देखना वो कौन से मिलेंगे, ए मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, ओ बनेगा। इनको क्या नाम से भी जाना जाता है और विजातीय के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को संयुक्त के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अलग अलग मात्रा के होते हैं। अगर इसकी बात करी जाए तो इस मात्रा का जो संकेत होता है वो ये होता है और इस वाली मात्रा का जो संकेत होता है वो ये होता है। आप सभी को जानना होगा। यही से अगर बात करी जाए तो देखना है यहाँ से बात करी जाए तो वृद्धि, और वृद्धि क्या होगी, वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि स्वर की बात करी जाए तो यहाँ से जिनकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो वो कौन से होते हैं, 2। यहाँ से देखा जाए तो बड़ा एनक मिलेगा और इसी के बाद में क्या मिलेगा, यहाँ से औ मिलेगा। इसका जो संकेत होता है वो इस मात्रा को शो करता है और इसका जो संकेत होता है वो कौन सी मात्राओं को शो करता है, इस वाली मात्रा है। देखना मैं आप सभी को यहाँ बजान के बता रहा हूँ कि इनकी मात्रा कौन कौन सी शो होती है, मैं सभी को यहाँ बता चुका हूँ। आपसे पूछता है कि बताएं निम्न में से वृद्धि संधि स्वर कौन से होंगे, तो आपको वृद्धि संधि स्वर ये बताने होंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ उल्लेखित करे। और यहाँ से पूछता है कि बताएं गुण संधि स्वर कौन से होंगे, तो आपको ये बताने होंगे। इन्हीं का नाम गुण संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक, बताए आगे। आगे देखना कंडीशन बनती क्या है, यहीं से अगर बात देखी जाए तो देखना है और भी कंडीशन अगर मैं बताना चाहता हूं तो यहां से सुनिए सब लोग ना। इसके बाद में देखना है कंडीशन, इतनी सभी की बात समझ आ गई, बताएं आप सब लोग क्या इतना समझ आया या नहीं आया। यहीं से बात अगर देखी जाए तो देखना है स्वरों की मात्रा, देखना उच्चारण अगर देखा जाए तो स्वरों का क्या, स्वरों का उच्चारण, उच्चारण मात्रा काल के आधार पर कितने भेद हैं, आधार पर 2 भेद हैं। कितने भेद हैं बताएं, 2 भेद हैं। कितने भेद हैं, 2। यहां से नंबर 1 बात करी जाए तो यहां से क्या पड़ेगा, यहां से पढ़ेंगे एक मात्रिक। क्या पढ़ेंगे, एक
मात्रिक, क्या पढ़ेंगे एक मात्रिक। और नंबर 2 की बात करी जाए तो यहां से क्या पढ़ेंगे द्विमात्रिक, क्या पढ़ेंगे द्विमात्रिक। तो देखना द्विमात्रिक का जो साइन होता है वो ऐसे होता है और एक खड़ी पाई के रूप में होता है। ये द्विमात्रिक का ये है, एक मात्रिक का जो साइन ये है। तो एक मात्राओं के जो स्वर होते हैं तुम्हें जानना होगा, यहां से देखना है एक मात्रा का जो स्वर होता है तो देखना यहां से छोटी ई बनेगा, छोटा ओ बनेगा और इसी के बाद में क्या बनेगी री बनेगी। और यहां से क्या होगा आ भी आ जाएगा, इसी में बड़ी ई होगी और इसी के बाद क्या होगा बड़ा ऊ होगा और इसी के बाद यहां से क्या होगा एनक हो जाएंगे दोनों। यहां से क्या होगा ओ होगा और यहां से बात करी जाए तो क्या होगा औ होगा। इनकी बात करी जाए तो इन्हीं की कितनी दो मात्रा लगेगी, कितनी मात्रा लगती है दो मात्रा, कितनी मात्रा लगती है इनकी दो और इनकी कितनी लिखती है एक मात्रा लगती है इनकी, कितनी लगती है एक मात्रा लगती है। इसी में देखना है, इसी में एक अक्षर मैंने एक वर्ण मैंने छोड़ दिया है, नाम क्या है ए है। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या होती भाई इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसकी क्या कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है इसका कोई भी संकेत नहीं होता है। इसका कोई संकेत नहीं होता है, इसका कोई भी संकेत नहीं होता है, अर्थात इसी का नाम तो उदासीन क्या होता है उदासीन स्वर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बताएं आप सब, क्या कहा जाता है उदासीन, इसको कहा जाता है क्या उदासीन स्वर कहा जाता है इसको उदासीन स्वर क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं है, कोई संकेत नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका कोई संकेत नहीं करता है, ये जब कोई संकेत ही नहीं करता, इसका कोई रूप नहीं है तो इसका कोई साइन ही नहीं है। तो आप बताएं मुझे, इसीलिए इसको उदासीन कहा गया। इसकी कोई मात्रा नहीं लगती है, इसकी एक मात्रा भी नहीं लगती है, इसकी कोई मात्रा नहीं लगती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बताएं, यहां से क्वेश्चन कर ले कि देखना स्वरों का, देखना स्वरों का जो उच्चारण है मात्रा काल के आधार पर उस स्वरों की संख्या की अगर बात करेगा, यहां से संख्या की यदि अगर बात करेगा तो संख्या हमें कितनी बतानी होगी प्यारे दोस्तों, संख्या हमें कितनी बतानी होगी 10 बतानी होगी। कितनी बतानी होगी हमें 10 बतानी होगी। बताएं आप सब लोग यहां से संख्या कितनी बतानी होगी 10। आप बताएं सभी, जितनी बात मैंने बताया एक मात्रिक होता है, इसको द्विमात्रिक कहा जाता है। एक की दो मात्रा लगती है, इसकी एक मात्रा लगती है। और देखना एक की कोई मात्रा नहीं होती है, इसका कोई संकेत नहीं होता है, इसीलिए इसको उदासीन स्वर में गिना जाता है। बात क्लियर है। यही से पूछता है कि देखना स्वर उच्चारण मात्रा काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या 10 बतानी होगी आपको। और 10 कौन से होते हैं, इस है को छोड़ने के बाद बाकी सभी होते हैं। इस है को छोड़ने के बाद बाकी 11 में से एक को निकाल देना, 10 ही तो बचे। अगर बात करी जाए इनको गिनना और इन वालों को गिनना, आप बताएं क्या इनकी संख्या 10 है या नहीं है, बताएं सब लोग। संख्या 10 है, तो 10 है तो इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन आपकी क्या बनेगी, यहीं से कंडीशन आपकी बनी है जो मैंने आपको समझाया था। ठीक, आगे की वार्तालाप यदि अगर करते हैं तो देखना है कंडीशन क्या है, देखेंगे सब लोग यहां ध्यान देंगे। आप आगे कंडीशन देखना भाई, स्वरों का जो वर्गीकरण है तो देखना है। आगे जो वार्तालाप है तो यहां से हम सुनेंगे। अगर मैं यहां से लिखता हूं तो यहां से अगर देखना इन 11 स्वरों के बारे में वार्तालाप करेंगे। एक आ हो गया, एक आ भी है, यहीं से छोटी ई बनेगी, यहां से बड़ी ई जिसको पढ़ा जाता है। इसी के बाद में देखना छोटा ओ मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा बड़ा ओ। इसी के बाद में एक रीरी भी होती है, रीरी के बाद में पढ़ेंगे दोनों एनक भी पढ़ते हैं यहां से। तो देखना इसी के बाद में हम क्या पढ़ते हैं, यहां से ओ पढ़ते हैं, इस ओ के बाद में देखना इस आओ को भी पढ़ते हैं। इतनी बात सभी की समझ है। यदि इनकी बात करी जाए तो देखना है, अगर बात करते ही हम तो यहां से एक पॉइंट घेरते हैं तो यहां लिखेंगे, यहां पॉइंट क्या है, वेरी इंपोर्टेंट, महत्वपूर्ण हो, देखना है मोस्टली। इसको क्या पढ़ेंगे यहां से बताएं आप मुझे, तो यहां लिखेंगे जीव, क्या पढ़ेंगे जीव की क्रियाशीलता, जीव। अगर बात करी जाए यहां से जीव की क्रियाशीलता,
जीव की क्रिया, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का जो वर्गीकरण है ना, जो स्वरों का जो वर्गीकरण है उसको जानना होगा। तो कितने आधार पर, तो हम बताएंगे यहाँ 3 आधार पर। कितने आधार पर? 3 आधार पर है। अब बताएं, यहां से देखना है, बहुत अच्छी बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से सुनेंगे। स्वरों की वार्तालाप यहां करने जा रहा हूं, तो देखना है स्वरों का अगला नेक्स्ट पॉइंट जो बता है, जो बताने में जा रहा हूं, यहां से जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखना, जो हम स्वर बोलते हैं वो हमारी जीव जो है वो स्वरों को, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटती है। तो वो बांटती है कितने प्यारे दोस्तों? 3। कौन कौन से होंगे, यही से बात करी जाए तो देखना है। नंबर 1 की अगर बात करी जाए तो यहां से पढ़ेंगे, कौन से बताएं हम? अग्र की बात करेंगे। यहां से अग्र क्या पढ़ेंगे? अग्र स्वर। किसको नाम दिया जाएगा? अग्र स्वर दिया जाएगा। और यहां से नंबर 2 की बात करेंगे तो यहां से क्या दिया जाएगा बताएं आप? मध्य स्वर के नाम से हम पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं? मध्य स्वर के नाम से पढ़ते हैं। और यहां से बात करी जाए तो यहां से पढ़ेंगे नंबर 3 में पस स्वर पढ़ेंगे। किस नाम से पढ़ेंगे? पस स्वर पढ़ेंगे। जिनकी संख्या की अगर बात करी जाए तो यहाँ हाथों हाथ यदि अगर मैं बात करता हूं तो देखना है, इनकी अगर संख्या की बात करी जाए तो मैं संख्या की यहां से बात करता हूं। इसकी संख्या यहां से कितनी होती है बताएं आप सब लोग? यहां से संख्या की अगर बात करी जाए तो 1 होती है। और यहां बात करी जाए तो संख्या की बताएं यहां कितनी होगी? यहां संख्या की अगर बात करी जाए तो यहां से कितनी होती है? 5 होती है। बताएं आप? अरे 5 यहाँ पढ़े, 11 तो स्वर होते हैं, 5 यहाँ पढ़े, 1 यहाँ पढ़ा, कितने हो गए? 6 हो गए। 6 जब हो गए तो बताए यहाँ कौन से बचे? बताओ ना। अरे आपने बताए, देखना यहां से आप बताएं मुझे कितने बचे। आप सब लोग बताएं ना कितने बच रहे हैं यहाँ, बताएं। 5 ये पढ़े, 1 ये पढ़ा, तो कितने बचे? इसका मतलब आपके दिमाग में ये वाली बात चल रही होगी ना, 5 बचे। बताएं सब। इसका मतलब होगा कि हम यहां कितने पढ़ेंगे। देखना, अब कंडीशन अगर आपको जानना हो तो देखना, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं यहां संख्या तो बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये पढ़ेंगे कि इनको याद कैसे रखना है। एक बार फिर मैं बात बताने जा रहा हूं कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो कितने आधार पर है? 3 पे है। एक बात करी जाएगी अग्र की, एक बात करी जाएगी मध्य की, एक बात करी जाएगी पस की। इसका मतलब, अग्र का मतलब होता जो हमारी जीव के आगे वाले भाग से, जो हमारी ये जो जीव है ना, ये जो जीव है ना, ये जो जीव होती है, तो बताना जो अग्र भाग से बोले जाएंगे उसको पस कहा जाएगा। जो मध्य भाग से बोले जाएंगे तो देखना उसको मध्य स्वर कहा जाएगा। और जो पीछे वाले भाग से बोले जाएंगे उसी को किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों? उसी को पस नाम से जाना जाता है। आप बोल के अगर देखोगे तो कुछ हमारी जीव जो होगी वो तालू से कुछ इस प्रकार यहाँ टच हो जाएगी। यहाँ ऐसे ये जीव कहां पहुंच जाएगी? ऊपर पहुंच जाएगी। मतलब इन 11 स्वरों में से कुछ है जिसको बोलते समय हमारी जीव क्या होगी? तालू से अग्रभाग टच होगा। और कुछ जो होगा वो मध्य भाग क्या हो जाता है? टच हो जाता है। और कुछ क्या हो जाएगा? हमारा पिछला भाग टच होता है। ये नहीं होते हैं। इसी प्रकार से अग्र मध्य और पस हो जाते हैं। ठीक, आगे देखना कैसे रखना है, याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूं। देखना, अब सुनेंगे सब लोग। यदि आप बताएं अगर ये कितने स्वर हैं बताएं आप सब लोग? इनकी अगर बात करूं तो देखना 11 स्वर है ना, ये पढ़ रखा सभी ने। अरे जो कितने स्वर हैं? 11 ही तो हैं। अब बताएं इस 11 में, अब एक बात बताएं आप मुझे, अगर यहां देखा जाए तो कंडीशन क्या हो गई? हमारे एक परिवार में क्या हुआ? 11 सदस्य हैं, लेकर छोटे से लेकर बड़े तक जो है वो कितने सदस्य हैं? 11 सदस्य हैं। उन 11 सदस्यों में से क्या हुआ? एक पिकनिक पे घूमने के लिए गए। वो 11 सदस्य जो है वो 11 के 11 सदस्य जो हैं वो पिकनिक पे घूमने के लिए जाते हैं। तो देखना है, अब जैसे पिकनिक पे घूमने के लिए जाते हैं और जैसे कहीं रुकते हैं तो देखना है उन्होंने क्या बात कही उन्होंने। तो देखना उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आपस में क्या सलाह बनाई। वो 11 जो सदस्य थे उन 11 के 11 सदस्यों ने क्या काम करा? वो इस प्रकार से बांट दिया, इस प्रकार से बांट दिया। तो देखना किस प्रकार से बांटना है। अब बताएं मुझे,
यहां से कंडीशन 3 भागों में उन्होंने कहा कि 11 को 11 जो है ना, तुम 11 को मैं इस हिसाब से बांटता हूं क्या, ताकि देखना है। अब बताएं, अब हुआ क्या, जब पिकनिक पर जाते हैं तो जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनका हम ध्यान रखते हैं ना, कहीं खो ना जाए। बताएं ऐसा होता है नहीं? अगर कहीं हम जाते हैं, काफी सारे अगर हो जाते हैं और जो हमारे साथ में छोटे बच्चे होते हैं, तो बताएं क्या हम उनका हाथ पकड़ के रखते हैं या नहीं? अरे हाथ पकड़ के रखते हैं ना, कहीं खो ना जाए, या कहीं भाग ना जाए, एकदम कहीं वो निकल ना जाए, यही तो होता। इसका मतलब ये हुआ, इन 11 सदस्यों में, इन 11 स्वरों में जो है वो सबसे छोटा स्वर कौन सा है? बताएं सब लोग, सबसे छोटा स्वर कौन सा? ए। सबसे छोटा जो स्वर है ना, वो बताएं कौन सा? ए। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या मिशन बनाया? मिशन ये बनाया कि जो सबसे छोटा है ना, उसको बीच में रखो। जो सबसे छोटा है उसको बीच में रखना, अगर आगे को भागेगा तो अगले पकड़ लेंगे, पीछे को भागेगा तो पिछले वाले पकड़ लेंगे। यही तो बात हो गई। इसका मतलब जो सबसे छोटा था ना, उसका क्या नाम रखा? उसका नाम क्या रख दिया? मध्य में रख दिया, कि मध्य में रहे, उसको भागना नहीं है कहीं भी। अब बताएं, जब इसमें इसको रख दिया तो बताएं 11 में से कितने रह गए? 10 रहे या न रहे आगे के? अरे 10 रहे या न रहे? अब इनके दिमाग में क्या बात चली कि अब कैसे करना है? अरे ए को तो रख दिया, जो सबसे छोटा सदस्य था उसको बीच में रख दिया, जो सबसे छोटा सदस्य था उसको बीच में रख दिया, ताकि ये कहीं बात क्लियर होगी। अब बात हुई क्या, उन 10 को भी तो बैठाना है, और उन 10 को भी तो बैठाना है। अब हुआ क्या, क्योंकि पिकनिक पे जब जाते हैं तो तुम्हें पता ही, एकदम सेटलमेंट करने के बाद जो होता सबसे अगले बंदे को भेज देते हैं। अरे यही तो बात होती। बताएं, जैसे 11 व्यक्ति थे, उन 11 व्यक्तियों में से जो काम करा तो उन्होंने ये वाली बात रखी, जो सबसे छोटा है उसे बीच में रखना भाई, और महेश तू आगे चल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वाली बात हुई कि जो सबसे छोटा था उसको तो बीच में रख दिया। इसके बाद में जो उससे बड़ा व्यक्ति था ना, उससे जो बड़ा व्यक्ति था ना, उस बड़े व्यक्ति को सबसे आगे पहुंचा दिया। ले भाई तू इसकी आगे से रखवाली कर, पीछे तो हम सारे खड़े हैं भी, अरे पीछे तो हम सब खड़े हैं, परंतु तू आगे रखवाली कर, कभी आगे को ना निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां से रख दिया। अब इनके दिमाग में क्या बात बनी? अब इनके दिमाग में ये वाली बात बनी कि देखना, अगले 2 को उठाना है, अगले 2 को उठाना है, और कहां बिठाना है? आगे, यहां नीचे बैठाना है, सबसे नीचे। मतलब तुम सबसे पीछे चले जाओ, मतलब इसके पश्च में चले जाओ। हुआ है ना? हुआ। अरे ऐसे पीछे चले जाओ। अगले 2 को उठाया, फिर क्या दिमाग में बात बनी? अगले 2 को उठा दिया, और इन्होंने कहां रखा? अगले 2 को उठा के सबसे आगे दिया। कहां पहुंचाया? सबसे आगे पहुंचा दिया। आगे बचा क्या था? एक रीढ़ी था। इस रीढ़ी को इन्होंने अभी क्या काम करा कि अभी रुको। इसका मतलब क्या हुआ? अभी रुको तुम, अभी तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम रुको अभी। इसका मतलब क्या हुआ? अगले 2 को उठा दिया इन्होंने। अगले 2 को उठा के कहां पहुंचाया? सबसे नीचे रख दिया। अगले 2 को उठाया, इससे पहले 2 को उठाया तो ऊपर ही तो रखा था, अगले 2 को उठा दिया तो नीचे रख दिया। अगले 2 को उठाया तो इन्होंने कहां रख दिया? यहां में रख दिया। यहां कहां रख दिया? सबसे आगे रख दिया। एक मिनट। बात चल रही क्या? बस की बात चली। एक मिनट, सॉरी, क्या बोल दिया मैंने? क्या बोल दिया? एक मिनट प्यारे मित्रों, एक मिनट। अब कंडीशन क्या बनी? एक मिनट प्यारे मित्रों, एक मिनट। यहां से कंडीशन क्या बनी? मध्य में रख दिया। इसका मतलब अगला जो व्यक्ति था, अगले व्यक्ति को कहां रखा? पश्च में रखा। अगले व्यक्ति को कहां रखा? पश्च में रख दिया, पीछे रख दिया, कि अभी तो हम आगे खड़े हैं, पीछे पहुंचा दिया उसको, मतलब पीछे रख दिया। जब पीछे रख दिया और मध्य में भी रख दिया और उसके पीछे भी रख दिया, कि पीछे को ना भाग जाए। आगे तो हम सब खड़े ही हैं, लेकिन पीछे रहा, उसके भी पीछे भेज दिया। आगे अगले 2 को उठाया प्यारे मित्रों। अगले उसके लिए सॉरी बोल तो रहा हूं मैं, कोई नहीं, वो हो जाता है, कोई नहीं। आगे देखना, आगे क्या हुआ? अगले 2 को उठाना, अगले 2 को उठाया और इन्होंने कहां रख दिया? यहां रख दिया। अगले 2 को उठाया इन्होंने, यहां कहां रखा? सबसे पश्च में पहुंचा दिया। और देखना, जो आगे था उसको छोड़ दिया। अगले 2 को उठाया इन्होंने, कहां पहुंचा दिया? अगले 2 को पहुंचाया इन्होंने, कहां? यहां। और देख आगे जो बचे हुए 2 थे, उन सभी को इन्होंने कहां पहुंचाया? यहां। और इसी के बाद में जो बचा हुआ था, इसको भी यहां रख दिया। इसी के साथ में देखना कौन सा आदर वाला आता है, और जो बचा था उसी को अगर रखा जाए तो यहां से देखना कहां रखेंगे? रीढ़ी में रखेंगे।
देखना यहां से अगर बात करी जाए तो देखना जीव की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वर थे हमारे वो कितने थे। मैंने बताया 3 आधार पर उसको बांटा गया था। और 3 आधार पर कौन कौन से बांटे थे यही से बात करी जाए तो देखना नंबर 1 में मैंने बताया है कौन सा अग्र के नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है तो देखना अग्र के नाम से, इसी की बात करी जाए तो मध्य के नाम से, इसी की बात करी जाए तो पश्च के नाम से। देखना इन तीनों को मैंने बड़े विस्तार से समझाने का प्रयास करा है। तो देखना यहाँ से 11 जो सदस्य थे उन 11 के 11 सदस्यों को मैंने इस प्रकार बांट दिया है कि यदि देखना है अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ से देखना यदि एक परिवार में यदि अगर 11 सदस्य हो तो उन 11 सदस्यों को पिकनिक पे कैसे लेके जाना है तो उसी अकॉर्डिंग मैंने उसके अकॉर्डिंग बांट दिया है। तो देखना जो सबसे छोटा व्यक्ति होता है उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम कहाँ रखते हैं, मध्य में रखते हैं ताकि खो ना जाए। तो इसी का मतलब क्या है, उसको मध्य में रख दिया। उसी के बाद में उससे जो आगे बड़ा व्यक्ति था उसी को कहाँ रख दिया, वहां पश्च में रख दिया, उसी के पीछे रख दिया। इसके बाद में अगले 2 को उठाना प्यारे मित्रों, उसको कहाँ रखा, सबसे आगे अग्र में पहुंचा दिया। अगले 2 को उठाया तो उन्होंने कहाँ रखा, आगे नीचे रख दिया, पश्च में रख दिया। और रीढ़ी को अभी उन्होंने छोड़ दिया, अगले 2 को उठाया कहाँ रख दिया, उन्होंने बताए अग्र में रख दिया। अगले जो बचे हुए थे उसी को कहाँ रखा, वहां पश्च में रख दिया। और इसी के साथ में एक डॉक्टर वाला आता है जो स्वर के नाम से जाना जाता है। और यहीं से देखा जाए तो जो बचा था उसी को रीढ़ी के नाम से जाना जाता है। देखना रीढ़ी को कहां रखा बताएं, रीढ़ी को रखा था अग्र स्वर में। बताएं इतनी बात तो समझ आ गई। देखना है देखना यहां से एक मैंने पिकनिक के माध्यम से जो आपकी स्टोरी थी उसके माध्यम से मैंने यहां आपको बताया है कि इस पे देखना इसका और एक विस्तार और है, उसी को मैं समझाना चाहता हूं। यदि अगर बात करी जाए देखना 11 कितने हैं, हमारे 11 स्वर हैं। और 11 स्वरों की जो मैं बात करता हूं तो प्यारे मित्रों आप सभी को जानना होगा अग्र की बात करते हैं। 3 इकाई से क्या लिखा गया, अग्र लिखा गया। 3 इकाई से अग्र बना और जितने भी हमारे स्वर 3 इकाई से बनते हो वो कभी भी अग्र स्वर में नहीं आएंगे, या तो मध्य में और पश्च में आएंगे, मध्य में और पश्च में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ आ रहे देखना 3 इकाई से ये दोनों ओ बने हैं और 3 इकाई से एक तो ये भी बना है और 3 इकाई से 2 ये बने। 11 स्वरों में 6 स्वर ऐसे हैं, 11 स्वरों में 6 स्वर ऐसे हैं जो 3 इकाई से निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाले 2 तो ये और 2 ये वाले और 2 ये वाले, ये कभी भी 3 इकाई से जो भी अक्षर जो भी शब्द बनेगा अग्र लिखा जाएगा उस अग्र में नहीं आएंगे। बताएं, अरे 3 इकाई से अग्र बना, 3 इकाई से ए आ बना, ओ भी बना और क्या बना, ओ औ बना या ना बना। इसका मतलब ये तीनों जो ये 6 के 6 जो स्वर है ना ये कभी भी अग्र में नहीं आएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ये काय में आएंगे, ये अग्र में नहीं आएंगे। इसका मतलब या तो मध्य में और पश्च में आएंगे। की तो बात मैंने बताई है कि 11 सदस्यों में से किसी पिकनिक पर जाते हैं तो सबसे छोटे सदस्य को कहां रखते हैं, मध्य में रखते हैं। इसका मतलब इन 6 सदस्यों में से हमें क्या हुआ, सबसे छोटा यही तो मिला था और सबसे छोटे को कहां मध्य में रख दिया। इसके अलावा जो 5 बचे थे ना उन 5 के 5 को ऐसे 3 इकाई से बनने वाला जो भी थे उनको हमने कहां रख दिया, पश्च में रख दिया, पश्च में रख दिया। और पश्च में रखने के बाद जो भी स्वर बचे थे वो प्यारे मित्रों कहां थे बताएं, सब अग्र स्वर में